हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का नया टॉपिक लेकर आया हूं, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, अब इसको हमें जानने के लिए गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस को पहले हमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जानने चाहिए। उसमें देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी पहला टॉपिक लिखा हुआ है। ठीक है, इफ ए चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लेंथ ऑफ वायर आर ए कंडक्टर, देन रेशियो ऑफ चार्ज एंड लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। यदि किसी कंडक्टर पर चार्ज क्यू वितरित है, फैला हुआ है, तो चार्ज यानी आवेश और लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसको लेमडा से व्यक्त करते हैं। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हुआ, चार्ज अपॉन लेंथ क्यू अपॉन एल। आप ऐसे इसी से इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसको लेमडा से व्यक्त करते हैं और इसका यूनिट यहां से हुआ कूलाम पर मीटर। कूलाम पर मीटर हुआ। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं पढ़ेंगे, कूलाम पर मीटर पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अगर इसको हम डिफरेंशिएशन के रूप में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम इसमें कोई स्मॉलर एलिमेंट ले लेते हैं, डी एल, इतना जो है डी एल एलिमेंट ले लेते हैं और इतने एलिमेंट में चार्ज हमारा डी क्यू होता है। ठीक है, तब हम इसको इस फार्मूले में दिखा सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। ठीक है, यूनिट वही होगी, कूलाम पर मीटर होगी। ठीक है, डायमेंशन, इसका डायमेंशनल फार्मूला आप अगर लिखेंगे तो कूलाम के लिए डायमेंशन क्या होती है, कूलाम के लिए डायमेंशन होती है TA और मीटर का L की पावर -1 हुई। तो ऐसी डायमेंशन आप लिखेंगे TA L की पावर -1। अगर इस डायमेंशन को ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस डायमेंशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, L पावर -1 TA, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों डायमेंशन सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है दोनों डायमेंशन। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी आवेश का पृष्ठीय घनत्व। ठीक है, इफ ए चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए सरफेस एरिया ए, देन रेशियो ऑफ चार्ज एंड एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यदि आवेश क्यू किसी पृष्ठ क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित है, तो आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए लिखते हैं। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए लिखते हैं। इसका यूनिट यहां से आप लिखेंगे कूलाम, कूलाम पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब अगर देखिए स्टूडेंट, इसका एक हम स्मॉलर एरिया कोई ले लें। ठीक है, ये स्मॉलर एरिया हमारा डी क्यू है, मान लीजिए DA है। ठीक है, और इसका चार्ज कितना है, चार्ज इसका डी क्यू है सपोज कर लीजिए। तब हम लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी को ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन DA लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिट वही होगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका डायमेंशनल फार्मूला, यूनिट से डायमेंशन लिखेंगे, यूनिट हमने लिख दिया है, डायमेंशन इसका हो जाएगा डायमेंशन, इधर देखिए कूलाम की डायमेंशन TA होती है, TA यहां लिखा है, और ये मीटर स्क्वायर का मीटर की पावर -2 होगी। तो ऐसे ही डायमेंशन लिखेंगे TA
L टू द पावर -2, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, L पहले लिखते हैं L की पावर -2 TA, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन मतलब बीमीय सूत्र हुआ या बीमा हुई। ठीक है, डायमेंशन वगैरह बीमीय सूत्र उसको कहते हैं। तीसरा देखो स्टूडेंट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, यानी आवेश का आयतन घनत्व। यदि किसी कुचालक के, अब ये तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी ये कुचालक के लिए होगी, बैड कंडक्टर के लिए होगी। ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों कंडक्टर के लिए होंगे। ठीक है, लेकिन ये किस पर होगा, बैड कंडक्टर के लिए होगा। यदि किसी कुचालक पर आवेश Q उसके पूरे आयतन पर एक समान रूप से वितरित है, तो आवेश और आयतन के अनुपात को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। ठीक है, इफ चार्ज Q is uniformly distributed on a non-conductor on total volume, ठीक है, then ratio of the charge and volume is called volume charge density. It is denoted by rho. फार्मूला rho is equal to Q upon V हुआ। रो इज इक्वल टू क्या हुआ, Q अपॉन V हुआ। ठीक है, अब अगर हम इसके किसी स्मॉलर एलिमेंट को ले ले, सपोज कर लीजिए पूरे वॉल्यूम पर है, इसको हम ले लें इतने का वॉल्यूम dV ले लें, और इसमें चार्ज हम ले लें dQ, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू dQ अपॉन dV लिख सकते हैं। ठीक है, रो इज इक्वल टू dQ अपॉन dV लिख सकते हैं। यूनिट आप यहां से निकाल सकते हैं, कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक है, वही यूनिट यहां भी लिखेंगे, यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसका आप डायमेंशन आप लिख सकते हैं। डायमेंशन क्या आएगी, डायमेंशन इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए कूलाम का 80 होता है डायमेंशन, तो TA यहाँ लिखा हुआ TA और L क्यूब हो जाएगा माइनस का, तो T A L क्यूब हो जाएगा इसमें माइनस का। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं L टू द पावर -3 T और A। ठीक है, दोनों ही आप कोई भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो ये हमारे 3 छोटी छोटी डेफिनेशन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज अपॉन एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम अपॉन चार्ज अपॉन वॉल्यूम। और इसमें क्या होगा, ये नॉन कंडक्टिंग के लिए होगा, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो नॉन कंडक्टिंग। देखिए स्टूडेंट, अब हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन का पहला टॉपिक लेकर के आए हैं। ये हमारा इसका पहला टॉपिक है। ठीक है, पहला टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं, हेडिंग पड़ी हुई है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, यानी लॉन्ग वायर। इसको कभी कभी इनफाइनाइट लेंथ की जगह लॉन्ग वायर लिख देते हैं। ठीक है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो स्टूडेंट, एक हमारा XY तार है ये, जिसकी लंबाई अनंत है। ठीक है, और ये एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, XY इज ए लॉन्ग वायर, इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एंड चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लेंथ L। ओके, यानी ये हमारा जो XY तार है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी एक समान रूप से आवेशित है, और इस पर चार्ज Q L लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, देन तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L हुआ। ठीक है, इससे हम Q की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा L लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ।
देखो स्टूडेंट, अब हमें इस वायर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हमने सपोज कर लिया कि इस P पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E है, वो वेक्टर E है। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर है, तो हम इसमें L लेंथ का एक सिलेंडर ड्रा करते हैं जो गॉसियन सरफेस होता है। ये सिलेंडर हम L लेंथ का ड्रा करते हैं और R रेडियस इस सिलेंडर की होती है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ R रेडियस की। ठीक है, तो सिलेंडर में 3 सरफेस होते हैं, एक तो ऊपर का प्लेन सरफेस, दूसरा नीचे का प्लेन सरफेस और एक हमारा कर्व्ड सरफेस जो होता है। ठीक है, लेकिन ऊपर के प्लेन सरफेस पर देखिए एरिया वेक्टर अपवर्ड होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो वायर से दूर जाएगी, पॉजिटिव चार्ज अगर है ये तो इससे दूर निकलेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। तो अपर पॉइंट पर जो अपर हमारा प्लेन सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। वही कंडीशन नीचे भी होगी, नीचे देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अब हमारा जो कर्व्ड सरफेस बचा, इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की सेम डायरेक्शन होगी, तो हम क्या करते हैं, इस पर एक स्मॉलर एरिया ऐसे लेते हैं। ठीक है, ये स्मॉलर एरिया ले लेते हैं। अब इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो भी इसी डायरेक्शन का बनेगा, एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन का बनेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन की बनेगी, दोनों सेम डायरेक्शन के बनेंगे। यानी इस पूरे सिलेंडर के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो दोनों प्लेन सरफेस का होगा और प्लस कर्व्ड सरफेस का होगा। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through from Gaussian surface, passing through from Gaussian surface, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम गॉसियन सरफेस, तो फाई ई इज इक्वल टू पहले ऊपर का प्लेन सरफेस का देखिए, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए प्लस नीचे के प्लेन सरफेस का देखिए, तो यहां भी वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, और प्लस जो कर्व्ड सरफेस का है, तो यहाँ का जो हमने लिया है ये डीए एलिमेंट हम लोग लेते हैं, तो कर्व्ड सरफेस का इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, तो वो आएगा हमारा वेक्टर ई डॉट डीए आएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ई ए cos 90 हो जाएगा इधर, ई ए cos 90। ठीक है, ऊपर डायग्राम में दिखाई दे रहा, नीचे का भी हो जाएगा ई ए cos 90। ठीक, आप चाहें तो ये दोनों पार्ट नहीं भी लिखेंगे तब भी इसमें सही माना जाता है। डायग्राम में अगर आप दिखा देंगे तो ये दोनों यहाँ लिखने की जरूरत नहीं भी होगी, आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। जो प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए आ जाएगा, cos 0 डिग्री आ जाएगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन है तो cos इनका 0 डिग्री आ जाएगा। अब ये हो गया 0 हो गया, cos 90 की वैल्यू, ये भी 0 हो गया, यही हमारा बचा। ठीक है, तो फाई ई इज इक्वल टू आ गया हमारा, ठीक, क्लोज इंटीग्रेशन ई को बाहर ले लेंगे, ई को बाहर ले लेंगे इज इक्वल टू ई को बाहर ले लेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन डीए आ गया। अब जो इंटीग्रेशन डीए आया स्टूडेंट वो कर्व्ड सरफेस के लिए आया, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस कितना होता है, ई इज इक्वल इंटू 2 पाई आर एल होता है, फाई ई इज इक्वल टू आ गया। ठीक, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम,
according to गाउस थ्योरम, गाउस थ्योरम के अनुसार फाई ई टोटल फ्लक्स कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब 2 and 3 से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, 2 and 3 से देखिए क्या निकला स्टूडेंट, ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया। ठीक है, इससे ई की वैल्यू हमारी क्या आ गई देखिए स्टूडेंट, ई इज इक्वल टू, देखिए एल को ऊपर कर दे हम, क्यू अपॉन एल हो जाएगा ये। उधर क्वेश्चन नंबर वो इक्वेशन 1 में देखिए क्यू अपॉन एल कौन है, लेमडा है, और नीचे कौन आ गया, 2 पाई आर आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक, यहां से ई का क्या फार्मूला बना, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट बना। ठीक है, अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में ये ऐसे लिखा जाएगा, वेक्टर ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट आर कैप लिखेंगे, क्योंकि वही एक वेक्टर है इसमें। ठीक है, देखो स्टूडेंट, यहाँ क्यू, यहाँ से एल जब इधर आया तो इसके नीचे आया तो क्यू अपॉन एल हमने लिख दिया, वो क्यू अपॉन एल यहाँ से लेमडा हो गया इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 से इसको क्यू अपॉन एल को हमने लैम्डा रख दिया, तो बचा आगे क्या बचा, 2 पाई आर और एप्सिलॉन नॉट इसके नीचे आ गया, यानी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है और इसमें वेक्टर केवल आर ही बच रहा, और तो कोई वेक्टर हुआ नहीं, तो आर वेक्टर है तो इसके साथ हम लोग आर कैप लगा देते हैं। ठीक है, तो वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये मेन फार्मूला है मैथमेटिकल और ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग दूसरा एप्लीकेशन लेकर आए हैं गॉस थ्योरम का, सेकेंड एप्लीकेशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट है। ठीक है, यानी अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो स्टूडेंट, ऐसे इधर देखो, ये सपोज कर लो ऐसे हमारी चादर है, ऐसे चादर का ये किनारा ऐसे है, तो ऐसे तो बन नहीं सकता था, ऐसे रखा हुआ है, पर आप इसको देखेंगे ऐसे। ठीक है, अब हमें इस चादर होगी बहुत पतली होगी, पतली होगी तो जो चार्ज इस साइड का होगा उस साइड भी दिखेगा जो है, यानी एक चार्ज जो इधर है वो उधर भी होगा। ठीक है, यानी उस चार्ज के कारण इधर भी फ्लक्स बनेगा और इस साइड में भी फ्लक्स बनेगा। तो हमने सपोज कर लिया कि एक पास में इधर कोई, इसके इधर इस साइड में एक पॉइंट पी है और दूसरा पॉइंट पी ऐसे इस साइड में है। अब हमने इस पर एक स्मॉलर एरिया ऐसे ले लिया है, इतना भाग एरिया का, ये जैसे जो एरिया हमने यहाँ दिखाया उस चादर का। ठीक है, इस भाग में प्लस क्यू आवेश यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी चार्ज प्लस क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एरिया ए ऑफ द प्लेन शीट। ठीक है, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का भी हमने फार्मूला उधर बताया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए, अभी पीछे हमने पढ़ाया आपको। ठीक, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन ए। अब देखो स्टूडेंट, हमने क्या किया कि एक गॉसियन सिलेंडर ड्रा किया प्लेन शीट के इस साइड में भी और उस साइड में भी, और यहाँ पी पर जो हमारा सरफेस मिल रहा है उस सिलेंडर का, वो हमने इसी एरिया के बराबर लेकर सिलेंडर ड्रा कर दिया है। तो इस प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल है, इसी डायरेक्शन की है, सेम डायरेक्शन की, जबकि इस प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन की है।
ठीक है। तो यहाँ भी सेम डायरेक्शन के हैं दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर यहाँ भी सेम डायरेक्शन के हैं। तो जो हमने इमेजिन किया है गॉसियन सिलेंडर, इससे पास होने वाला जो हमारा टोटल फ्लक्स बनेगा, तो अगर हम देखें कर्व्ड सरफेस पर लेंगे तो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर बनेगी और हमारा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर बनेगी, परपेंडिकुलर बन जाएंगे। अगर हम नीचे भी देखें तो वो दोनों परपेंडिकुलर बन जाएंगे। तो जहां परपेंडिकुलर बन जाते हैं वहां cos थीटा 90 होता है, इसलिए हमें यहाँ सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो हम निकालेंगे टोटल फ्लक्स फ्रॉम द गॉसियन सिलेंडर। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through from Gaussian cylinder। गॉसियन सिलेंडर जो टोटल फ्लक्स हमारा पास होगा गॉसियन सिलेंडर से स्टूडेंट, वो फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, दोनों ओर का जो ई डॉट ए। ठीक है, और दोनों के बीच एंगल दोनों पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन के हैं, तो cos 0 ले लेंगे तो ये हो जाएगा EA cos 0 डिग्री, ये भी हो जाएगा EA cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो हो गया 2EA हो जाएगा। यहाँ से देखिए एक ये इधर हो जाएगा, एक ये इधर, तो फाई E इज इक्वल टू 2EA हो गया, EA प्लस EA। ठीक, यानी हो गया फाई E इज इक्वल टू 2EA हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो हमारा टोटल फ्लक्स पास होगा गॉसियन सरफेस से, तो वो कितना होगा? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम ठीक है, फाई E इज इक्वल टू कितना होता है? फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारा ये 2 बनेगा इक्वेशन, ये 3 बनेगा, और पहला इक्वेशन हमारा इधर है, ये इक्वेशन 1 यही बनेगा। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 देखिए क्या आ रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ठीक है, 2 एंड 3 से हमारा क्या बना स्टूडेंट? 2EA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बना। ठीक है, यहां से E की वैल्यू हमारी आ गई। अब देखिए ये नीचे आएगा तो हम इसको ऊपर करके Q अपॉन ए ऐसे ऊपर लिख देंगे, और नीचे आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट, अब ऐसी कंडीशन जब आएगी तो Q अपॉन ए को इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा। तो हमारा E कितना आ जाएगा स्टूडेंट? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, इस फार्मूले में स्मॉल r वगैरह कुछ नहीं है। इसका मतलब कि जो हमारी ये प्लेट है, ठीक है, शीट है नॉन कंडक्टिंग, इसके आसपास चारों ओर दोनों ओर ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगे, क्योंकि इसमें R नहीं है तो इसके पास जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। लेकिन अगर दूरी बहुत अधिक बढ़ेगी तो वो R के रेशियो में कूलम्स लॉ से डिफाइन होगा, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर से डिफाइन होगा अगर बहुत दूर आप लेंगे। लेकिन इसके समीप लिखा है, नियर लिखा है, तो नियर वाले में इसमें R नहीं आ रहा है, यानी इसके अगल बगल यहाँ पर सब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा।
देखिए स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर। ठीक है, आवेशित चालक के ठीक बाहर बहुत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो स्टूडेंट, किसी भी जो कंडक्टर होता है तो उस पर टोटल चार्ज उसके सरफेस पर आ जाता है। तो अगर मान लीजिए हमारा कोई ऐसा कंडक्टर है, तो जैसे ही हम उसको चार्ज देंगे कोई भी, तो टोटल चार्ज सरफेस पर आ जाएगा। तो इसमें एक सरफेस इस साइड बन जाएगा और दूसरा सरफेस इस साइड बन जाएगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा कंडक्टर है तो, ठीक है, तो जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा तो हम दो पॉइंट लिए हैं P और Q। इन दोनों पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर के सरफेस के कारण भी होगी और इधर के सरफेस के कारण होगी। ठीक है, तो ये सरफेस नंबर 1 है, ये है सरफेस 1, ये हुआ सरफेस 2। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ड्यू टू फर्स्ट सरफेस। ठीक है, पहले सरफेस के कारण क्या होगी, E1 होगी। E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी फार्मूला पीछे बताया हमने। और ये किधर होगी, आउटसाइड होगी। ये किधर होगी, आउटसाइड। ठीक है, बाहर की ओर होगी, प्लेट से बाहर की ओर होगी। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह एंड ड्यू टू सेकेंड सरफेस के कारण क्या होगी, उसमें E2 होगी। E2 इज इक्वल टू ये भी आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड। ठीक है, ये भी आउटसाइड होगी। ठीक है, अब देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, अब एट पॉइंट P R Q दोनों पे सेम होगी। एट पॉइंट P और Q, ठीक है, चाहे P पर निकालिए या Q पर निकालिए, दोनों पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा दोनों का E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों प्लस से फोर्स लाइन बाहर की ओर जाती, दोनों ही प्लस है तो दोनों से ही बाहर जाएगी, चाहे उस साइड में ले लो चाहे इस साइड में ले लो। तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। E का हमारा फार्मूला आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारी जो कंडक्टिंग प्लेट है उसके आसपास सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, क्योंकि इसमें कोई आर हमारा प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 चार्ज नॉन कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स। दो आवेशित अचालक समांतर प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र। आप देखो स्टूडेंट, इसमें हमने दो प्लेटें लगाई हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर निगेटिव चार्ज है, पर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा है। एक पर प्लस सिग्मा है, दूसरे पर माइनस सिग्मा है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो सिंगल प्लेट होगी, नॉन कंडक्टिंग होगी, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमारी E इज इक्वल टू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए। ये हमने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट, हम इनसाइड द प्लेट देख सकते हैं। इनसाइड द प्लेट्स, ठीक है,
इनसाइड द प्लेट्स क्या होगा, देखो फोर्स लाइन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव में इंटर करती है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जाएगा और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इसी में आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर जो होगा वो E1 प्लस E2 हो जाएगा, यानी इनसाइड द प्लेट E इज इक्वल टू होगा E1 प्लस E2, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E हो जाएगा, ठीक है। और दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर आपको क्या निकलेगा स्टूडेंट, E इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये इनसाइड द प्लेट हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए आउटसाइड द प्लेट क्या होगा, इसका नेक्स्ट पॉइंट आउटसाइड द प्लेट, अब देखो स्टूडेंट आउटसाइड R पॉइंट है और Q पॉइंट है, तो एट पॉइंट Q एंड R, ठीक है। इस पॉइंट पर देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एक का हुआ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे का भी हुआ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। तो आउटसाइड इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग देखें स्टूडेंट कि हमारा जो दूसरा प्लेट है इसमें हम लोग देखें बी प्लेट पर क्या होता है, ठीक है। अब इसमें देखो स्टूडेंट क्या है कि इस पर दोनों पर प्लस है, इस पर भी और इस पर भी, ठीक है। तो पहले हम लोग देखें इनसाइड द प्लेट क्या होगा, ठीक है। इनसाइड द प्लेट, ठीक है, आउटसाइड द प्लेट्स, ठीक है। इनसाइड द प्लेट्स में क्या होगा स्टूडेंट, देखो दोनों अपोजिट है, प्लस से निकलता है तो इसके लिए E1 इस डायरेक्शन का होगा, ये भी प्लस है इससे भी निकलती है फोर्स लाइन तो इसकी इस डायरेक्शन में होगी, दोनों अपोजिट है। तो इनसाइड द प्लेट्स E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हुआ माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हुआ, यानी E इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो स्टूडेंट आउटसाइड द प्लेट क्या हो जाएगा, साइड द प्लेट अब आउटसाइड द प्लेट देखो स्टूडेंट प्लस से फोर्स लाइन निकलती है तो इसका इस डायरेक्शन का होगा, इससे भी निकलती थी इसका भी इस डायरेक्शन का होगा, यहाँ पे देखो इससे प्लस से निकलेगी इसका भी इस डायरेक्शन का होगा और इसका भी, तो दोनों सेम डायरेक्शन के हो रहे हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और दोनों को ऐड कर देंगे तो E इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, E की वैल्यू कितनी आ गई, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ओके।